नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमने एमसीक्यू डिस्ट्रिक्ट जो मतलब एक टॉपिक वाइज शुरू की है, उसमें आपका अपार प्यार मिल रहा है। किस बुक से करा रहे हो? ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 से, जो पूरे हरियाणा में अवेलेबल है। 230 रुपए से 250 तक मिल रही है, इससे करवा रहे हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। हाँ, सभी बच्चे है ना, जो हरियाणा का जो यूथ है, जो अभी तैयारी में आया है, वो CUET की तैयारी कर रहा है। बच्चे बुक पूछ रहे थे, सर कौन सी बुक ले। वैसे प्यारे बच्चों, ये मतलब बुक मेरे को अच्छी लगी, बच्चे सबसे ज्यादा पूछ रहे थे तो ये है CUET की बुक है प्यारे बच्चों, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसमें 1500 MCQ है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सारी की सारी चीजें इसमें, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एनालिटिकल और रीजनिंग रहेगी। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी है। 1500 MCQ है। ये सुभाष चारण सर के मार्गदर्शन में ये बुक है। आप अरे ये मतलब अपने नजदीकी बुक स्टोर से 160 रुपए में ले सकते हो। बच्चे पूछ रहे थे, मैंने सोचा बच्चों को बता देना चाहिए, जो चीज अच्छी है उसके बारे में बता देना चाहिए। ये बुक इसलिए मैं नहीं बता रहा कि सुभाष सर मेरे दोस्त है, क्योंकि अच्छी लगी है ना बुक, तो मैंने सोचा बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, कोई अच्छी चीज बताने में बुराई नहीं है। आज हम हरियाणा के सभी महल और ऋषि मुनि एक ही टॉपिक में कवर कर लेंगे। महलों से और ऋषि मुनियों से क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो गुजरी महल कहाँ पर स्थित है, ये बहुत बार पूछा गया था। गुजरी महल है ना प्यारे बच्चों, इससे एक कोई भी काम करो आप, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर कोई भी काम शुरू किया करो। गुजरी महल तो आप सभी कह दोगे गुरुजी हमें पता है हिसार में, तो इसमें ना कहते हैं भागवतों के आगमन की सूचना मिलती है। भागवतों के आगमन की सूचना किस में मिलती है? तो भागवतों के आगमन की सूचना गुजरी महल में मिलती है। और गुजरी महल आज है ना, ये खंडर बन चुका है। ये हिसार बस स्टैंड के पास रहेगा। किस बस स्टैंड के पास रहेगा? हिसार बस स्टैंड के पास कौन सा महल रहेगा? गुजरी महल रहेगा। और कहते हैं इसका निर्माण है ना, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और कहते हैं प्यारे बच्चों, ये दिल्ली सल्तनत की ना सबसे सुंदर इमारत थी, और इसे दिल्ली सल्तनत का ताजमहल भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल भी गुजरी महल को कहा जाता है। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक की ना मतलब जब वो घायल हो गए थे, तो एक गुजरी ने उनकी क्या की थी? सहायता की थी। तो हिसार में रहेगा। नेक्स्ट है लाट की मस्जिद कहाँ पर रहेगी? तो लाट की मस्जिद है प्यारे बच्चों, ये भी कहाँ पर रहेगी? हिसार में। और ये है ना, इसकी लाट है ना, कहाँ से ले जाई गई थी? अगरवा से ले जाई गई थी। जो प्यारे बच्चों आपका कीर्ति स्तंभ है ना, वो पहले है ना अगरवा में स्थापित किया गया था। तो इसको ना जो ले जाकर ना जो लाट है ना हिसार में, तो वो लाट किस स्तंभ की पूछी जा सकती है? तो वो कीर्ति स्तंभ की रहेगी। और फिरोज शाह तुगलक को ना क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? इसको ना आप अभिलेख चोर के नाम से भी जाना जाता था। हिसार में रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, गुजरी महल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो गुजरी इन महल का निर्माण 1356 में शुरू हुआ था। उस गुजरी है ना, उसको फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि इसने मेरी जान बचाई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो गुजरी ने कहा कि राजा जी मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। तो हिसार में ही उसके लिए गुजरी महल बनाया। पहले प्यार प्यारे बच्चों बहुत महंगा हुआ करता था, और जब से जियो आया है ना, प्यार सस्ता हो गया है। पहले है ना, जब एक आज से 10 साल पहले एक मिस कॉल आ जाया करती थी ना, उस टाइम के आप प्रेमी से पूछो क्या वैल्यू हुआ करती थी। वो आपकी तरह मेले बाबू ने खाना खाया ऐसा कुछ नहीं पूछता था। वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें किया करता था। ठीक है, 1 मिनट के 10 रुपए लगते हो, तो तब आप आइडिया लगा सकते हो। जियो आने के बाद तो है ना, ये सारी की सारी चीजें है ना, मिस कॉल वाली प्रजाति ही क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। ठीक है, ये तो शुक्र हो जियो का, जो किसी को बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता। जब तक 1.5 GB या 2 GB डाटा है तो लगे रहते हैं। गुजरी महल का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। आगे आता है जल महल कहां पर रहेगा? तो जल महल है ना प्यारे बच्चों, कहते हैं शाह कुली खान ने 1591 के आसपास जल महल कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या रहेगा?
जल महल रहेगा। जल महल कहाँ पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में जल महल रहेगा। जल महल का निर्माण कब हुआ था? 1591 ईस्वी में जल महल का निर्माण हुआ। शताब्दी पूछे तो 16वीं शताब्दी में ना जल महल का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। शाह कुली खां के द्वारा जल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जल महल का, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। शाह कुली खान ने जल महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, शीश महल कहाँ पर रहेगा? तो ये फरुख नगर गुरुग्राम में रहेगा। शीश महल कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? शीश महल फरुख नगर गुरुग्राम में। फरुख नगर गुरुग्राम में कौन सा महल रहेगा? शीश महल रहेगा। शीश महल का निर्माण कब किया गया? तो शीश महल का निर्माण प्यारे बच्चों 1731 में 18वीं शताब्दी में किया गया था। जल महल 16वीं शताब्दी में 1591 में रहेगा और शीश महल 1731 में 18वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दलेल खान। इसे फौजदार खां के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दलेल खां, या इसे दलेल खां ना है ना, तो प्यारे बच्चों इसे फौजदार खां के नाम से भी जाना जाता है। दलेल खां को और नाम किससे जाना जाता है? फौजदार खां के नाम से भी जाना जाता है। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? तो बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में है। और प्यारे बच्चों एक आपसे पूछा जाएगा बीरबल का छत्ता। तो बीरबल का छत्ता है ना, वो नारनौल महेंद्रगढ़ में ये आ गया है। बीरबल का छत्ता नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और बुढ़िया का रंग महल बुढ़िया गांव यमुनानगर में रहेगा। पुरानी हवेली कहाँ पर स्थित है? तो कहते हैं पुरानी हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है। फतेहाबाद है ना 14वीं शताब्दी में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। 1351 में फतेहाबाद को बसाने का काम किया था। फतेहाबाद में टोहाना है ना, उसे भी यहाँ से प्यारे बच्चों सांसद है देवेंद्र बबली, ठीक है। और फतेहाबाद के प्रॉपर विधानसभा सीट से जो सांसद रहेंगे चौधरी दूड़ा राम रहेंगे। और फतेहाबाद में आरक्षित सीट है रतिया, वहां से सांसद रहेंगे लक्ष्मण नापा। कौन रहेंगे? लक्ष्मण नापा जी रहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आगे याद। देवेंद्र बबली के साथ पंचायत राज डिपार्टमेंट है। और टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। तो ये फतेहाबाद में रहेगी। परमाणु संयंत्र है 13 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गोरखपुर परमाणु संयंत्र की नींव रखी। 2800 मेगावाट है, 700 मेगावाट की 4 इकाइयां उसमें लगी हुई है, ये याद कर लेना। पुरानी हवेली का निर्माण किसने कराया? पुरानी हवेली फतेहाबाद में है। निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। पीली कोठी कहाँ पर रहेगी? पीली कोठी आपके हिसार में रहेगी। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीली कोठी कहाँ पर रहेगी आपकी? पीली कोठी फतेहाबाद में है, ठीक है। पीली कोठी कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद में। लाट की मस्जिद हिसार में रहेगी। और आपकी जो आपका भूतेश्वर मंदिर जींद में रहेगा। और सोनीपत में ना प्यारे बच्चों आपकी एजुकेशन सिटी रहेगी। तो पीली कोठी कहाँ पर है आपकी? फतेहाबाद में रहेगी, ठीक है। राय मुकुंदास का छत्ता, बीरबल का छत्ता अभी बताया नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। बीरबल के छत्ते को ही क्या कहा जाता था? राय मुकुंदास का छत्ता कहा जाता था। ये नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। और महेंद्रगढ़ में हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? खनिज रहेंगे। हरियाणा में मिनरल या खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। और ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने है ना, तो हरियाणा के महल बाई प्रदीप सर या हरियाणा के ऋषि मुनि बाई प्रदीप सर कर देना, वह फुल डिटेल से पढ़ाए गए हैं। यहाँ पर आपकी एमसीक्यू में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बीरबल के छत्ते का निर्माण किसने कराया था? तो बीरबल के छत्ते का निर्माण ना एएचएससी ने मुकुंदास ने करवाया था। राय मुकुंदास, इसीलिए इसको राय मुकुंदास का छत्ता कहते हैं। तो मुकुंदास ने इसका निर्माण करवाया था। किशोरी महल कहाँ पर रहेगा? किशोरी महल या 12 खंबा छतरी ये होडल में है। और होडल कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। आपका महम है ना, यहाँ पर 24 चबूतरा है और ये रोहतक में रहेगा। नारनौल है, इसका पुराना नाम नर राष्ट्र होता था, ठीक है। और इसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। पेहवा को हरियाणा का गया बोलते हैं। 9वीं शताब्दी में पेहवा अभिलेख भी मिला था। किशोरी महल 12 खंबा का छतरी का निर्माण किसने करवाया? कहते हैं कोई राजा सूरजमल होता था, उसने किशोरी महल या 12 खंबा छतरी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था।
नर नारायण गुफा हरियाणा में कहाँ पर रहेगी? तो नर नारायण गुफा हरियाणा में यमुनानगर में रहेगी। कौन सी गुफा रहेगी? नर नारायण गुफा। तो नर नारायण गुफा का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? यमुनानगर में। कौन सी गुफा रहेगी? नर नारायण गुफा हरियाणा में कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा। कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में नर नारायण गुफा रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, च्यवन ऋषि का संबंध हरियाणा में किस स्थान से है? तो च्यवन ऋषि का संबंध है ना हरियाणा में डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ से है। और च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला भी किस पहाड़ी पर लगता है? डोसी की पहाड़ी पर। और डोसी की पहाड़ी की ना सबसे ऊंची चोटी अरावली की पूछे तो कौन सी रहेगी? कुलताजपुर रहेगी, नारनौल महेंद्रगढ़ में। और यहीं पर च्यवन ऋषि ने क्या बनाया था? एक पेस्ट बनाया था, च्यवनप्राश। कपिल मुनि का कलायत कैथल में है। और अस्थल बोहर में ना आप पढ़ोगे, ये मतलब जो नाथ संप्रदाय का अस्थल बोहर क्या होता था? प्रमुख है केंद्र होता था। बलराम जी की मूर्तियां भी अस्थल बोहर से। तो चौरंगी नाथ का आश्रम ये पूछा जाएगा। चौरंगी नाथ का आश्रम कहाँ पर रहेगा? अस्थल बोहर रोहतक में। पेहवा में किसका रहेगा आपका? पेहवा में बहुत से ऋषि है प्यारे बच्चों, वशिष्ठ। आप आगे पढ़ेंगे हम। उदलक, ये उदलक ऋषि है, उदालक ऋषि या उदलक ऋषि। उदलक ऋषि का आश्रम सियाणा महेंद्रगढ़ में रहेगा। उदलक ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? सियाणा, ये सियाणा है। तो उदलक ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? तो सियाणा महेंद्रगढ़ में उदलक ऋषि का क्या रहेगा? आश्रम रहेगा। पिपलाद ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? तो पिपलाद ऋषि कहते हैं पीपल के पेड़ से जन्मे थे। कहते हैं इनकी माँ ने मतलब जब दधीची ऋषि है ना, उन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, कुरुक्षेत्र से थे, ठीक है। तो उन्होंने ना, तो उनकी पत्नी जब सती हो रही थी, उन्होंने अपनी कोख किसको दान कर दी थी? पीपल के पेड़ को। तो पिपलाद ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? भागवत तीर्थ है महेंद्रगढ़ में रहेगा। डोसी तीर्थ पर च्यवन ऋषि का, कपिल मुनि का कलायत और चौरंगी नाथ का अस्थल बोहर रोहतक में हो जाएगा। सभी याद करने हैं। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? तो कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? कलायत केतल में। चैतन्य महाप्रभु, ये आए ना कुबेर तीर्थ। चैतन्य महाप्रभु ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। चौरंगी नाथ का आश्रम पूछे ना, प्राण सांकली चौरंगी नाथ की रचना होती थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। चौरंगी नाथ की प्रमुख रचना कौन सी होती थी? प्राण सांकली होती थी। पेहवा में कई ऋषि हैं, तो पढ़ेंगे वो सारे। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? तो वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा? पेहवा कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। अस्थल बोहर में चौरंगी नाथ का हो जाएगा। कपिल मुनि का कलायत में। और भागवत तीर्थ है ना उदल, जैसे आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों शाना उदलक, जैसे भागवत तीर्थ है ना, ये भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। एक तो मैंने बताया था जैसे महेंद्रगढ़ से ना, एक तो दो ऋषि, एक और भी बताया था डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़। कौन से ऋषि थे? च्यवन ऋषि थे, ठीक है। एक उदलक ऋषि थे, शाना महेंद्रगढ़ में था, ठीक है। भागवत तीर्थ महेंद्रगढ़ में है। ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, हरियाणा में भागवत तीर्थ कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौरंगी नाथ और मस्तनाथ का आश्रम कहाँ पर है? तो चौरंगी नाथ और मस्तनाथ का आश्रम दोनों का अस्थल बोहर रोहतक में हो जाएगा। और जो एक पेहवा और अस्थल बोहर थे ना, पेहवा और अस्थल बोहर, ये कहते हैं प्यारे बच्चों नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र होते थे। हरियाणा में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कौन से होते थे? पेहवा और अस्थल बोहर होते थे। वेद व्यास जी का आश्रम कहाँ पर रहेगा? महर्षि वेद व्यास जी का आश्रम वनसतली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, महर्षि वेद व्यास जी का आश्रम कहाँ पर रहेगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो महर्षि वेद व्यास जी का आश्रम कहाँ पर रहेगा? तो महर्षि वेद व्यास जी का आश्रम कहाँ पर रहेगा? तो आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। महर्षि वेद व्यास जी का आश्रम वनसतली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। जैसे पिपलाद ऋषि का आश्रम हमने पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट है, पीपल के पेड़ से पिपलाद ऋषि जन्म लिया था, तो उनका भी भागवत तीर्थ महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। उदलक ऋषि का शाना महेंद्रगढ़ में। और च्यवन ऋषि का काम पर था, तो च्यवन ऋषि का काम पर था प्यारे बच्चों डोसी की पहाड़ी पर हो जाएगा। वेद व्यास ऋषि का वनसतली कुरुक्षेत्र हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि का दुबलधन झज्जर हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि है ना, कहते हैं प्यारे बच्चों इन्होंने एक बार श्राप दे दिया था, तो दुबलधन झज्जर में दुर्वासा ऋषि का आश्रम हो जाएगा। झज्जर को ठीक कर लेना, दुबलधन झज्जर। चैतन्य महाप्रभु का ये कुबेर तीर्थ कपाल मोचन यमुनानगर में रहेगा। गुरुद्वारा राखीगढ़ी हिसार में रहेगा। अगस्त्य ऋषि का आश्रम पूछे तो कपाल मोचन यमुनानगर में हो जाएगा।
अगस्त्य ऋषि का आश्रम कहाँ पर हो जाएगा, कपाल मोचन यमुनानगर में हो जाएगा। दधीची ऋषि का आश्रम इन्होंने ना कहते हैं अपनी हड्डियों का दान दिया था, और दधीची ऋषि का भी आश्रम कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। कहते हैं इन्होंने ना इंद्र भगवान को अपनी हड्डियों का देवताओं को दान दिया था, और उन्होंने वज्र नामक क्या बनाया था, अस्त्र बनाया था, ठीक है। और देवताओं ने राक्षसों का क्या किया था, नाश किया। चैतन्य महाप्रभु जी का आश्रम कहाँ पर रहेगा, तो चैतन्य महाप्रभु जी का आश्रम भी कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में रहेगा। फुल डिटेल से पढ़ाया गया, आधे घंटे में मैंने हरियाणा के ऋषि मुनि पढ़ाए हैं। हरियाणा के ऋषि मुनि बाय प्रदीप सर बरदेना, फुल डिटेल से मैंने एक एक ऋषि के बारे में, मतलब जैसे आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, जमादग्नि ऋषि का राखीगढ़ी हिसार में है, उनके पत्नी का नाम रेणुका था, बेटे का नाम पर भगवान परशुराम था, और जो भगवान विष्णु के अवतार थे। और परशुराम ऋषि का आश्रम राम राय हदजींद है, वहां डिटेल बताई गई है। जिसे मार्कंडे ऋषि पर डिटेल बताई गई थी। ये कुबेर तीर्थ। जमादग्नि ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा, तो जमादग्नि ऋषि है ना, इनका आश्रम कहाँ पर रहेगा, राखीगढ़ी इंसार में जमादग्नि ऋषि का क्या हो जाएगा आश्रम। दुर्वासा ऋषि का दुबलधन जज्जर में हो जाएगा। गौतम ऋषि का गोंदर करनाल में हो जाएगा। गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा, तो गोंदर करनाल में। और पेवा कुरुक्षेत्र में आप पढ़ोगे, जैसे प्यारे बच्चों अभी कुरुक्षेत्र से मैंने कई ऋषि बताए थे आपको, ठीक है। वो जैसे महर्षि वेदव्यास जी का। आगे आते हैं भगवान परशुराम ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, ये भगवान विष्णु के अवतार थे। ये किसके अवतार थे, भगवान विष्णु जी के क्या थे, अवतार थे, ठीक है। इनका राम राय हद जींद में हो जाएगा। और गुरुजम्बेश्वर भगवान को भी किसका अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। कौन सी जाति मानती है, बिश्नोई जाति। जैसे शनि जी महाराज की बहन, शनि जी महाराज की बहन किसको कहा जाता है, तो शनि जी महाराज की बहन है ना, तो यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी को यम की बहन कहा जाता है, सूर्य पुत्री कहा जाता है, सूर्य पुत्री कहा जाता है। और छाया माँ की क्या कहा जाता है, बेटी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। राम राय हदजींद में है। गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा, तो गोंदर करनाल में गौतम ऋषि का क्या रहेगा, आश्रम में रहेगा। आगे आता है पेहवा कुरुक्षेत्र में किन ऋषियों का आश्रम है, ययाति ऋषि का भी, विश्वामित्र ऋषि का भी, और आपका वशिष्ठ ऋषि का, इन सभी का काम पर रहेगा पेहवा कुरुक्षेत्र में। मार्कंडे ऋषि का आश्रम कहाँ पर था, मार्कंडे कुरुक्षेत्र में मार्कंडे ऋषि का आश्रम होता था। कहते हैं ये भगवान शिव के परम भगत रहते थे। और पराशर ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा, तो बहलोलपुर करनाल में पराशर ऋषि का क्या हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। तो ये थे प्यारे बच्चों हरियाणा के ऋषि मुनि, और हरियाणा के जो के नाम आपको बताया है प्यारे बच्चों महल, इनसे क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो डिटेल वीडियो प्यारे बच्चों आप भर देना, हरियाणा के ऋषि मुनि या हरियाणा के महल बाय प्रदीप सर, फुल डिटेल से करवाई गई है। यहाँ पर आपके MCQ फॉर्म में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो रही है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।